जय हिंद साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पीके मैथमेटिक्स 247 में स्वागत है। इस समय आप पढ़ रहे हैं अनुपात और समानुपात। आज अनुपात और समानुपात का दूसरा क्लास है। कल हम अनुपात के जो भी टॉपिक थे उस पे थोड़ा सा दृष्टि डालें, हल्का हल्का हर एक टॉपिक को हमने समझाने का प्रयास किया। आज अनुपात और समानुपात का जो ये दूसरा क्लास है, इसमें हम विशेष रूप से समानुपात पढ़ेंगे। समानुपात क्या होता है, इस पे किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, हम आज बताने का आप सबको प्रयास करेंगे। तो आप कंटिन्यूस हमारा क्लास करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल पीके मैथमेटिक्स 247 को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लेंगे तो कोई भी क्लास हम पढ़ाएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, आप जान जाएंगे और कंटिन्यूस क्लास कर पाएंगे। वैसे यह क्लास प्रत्येक सुबह को 6 बजे अपलोड होता है। तो चलिए हम समानुपात पढ़ते हैं। समानुपात होता क्या है? यह प्रोपोर्शन क्या होता है, इसको हम समझते हैं। हम इसको समझाने के लिए चर और अचर दोनों प्रकार की संख्याएं लेंगे और यह प्रयास करेंगे कि इससे हम आपको अनुपात और समानुपात समझा सके। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप थोड़ा भी प्रयास करेंगे समझने का तो आप समझ जाएंगे कि समानुपात होता क्या है। देखिए, हम दो अनुपात लेते हैं, दो। एक यह है ए संबंधे बी, ए अनुपात बी, और दूसरा का हम ले रहे हैं सी अनुपात डी। यह दो हमने अनुपात ले लिया। ए अनुपात बी और सी अनुपात डी, दो हमने अनुपात ले लिया आपको समझाने के लिए। जब हम दो अनुपात ले लिए और इसका मान ए अनुपात बी को हम लिखते हैं ए बटे बी, जैसे सी, इसी तरह सी अनुपात डी को हम लिखेंगे सी बटे डी। ए बटे बी और सी बटे डी का मान अगर बराबर हो जाए, जो यह है और इसके बराबर हो जाए, तो कहेंगे कि यह और यह समानुपाती है। यानी ए बराबर ए बटा बी बराबर सी बटा डी, यह हो गया तो कहेंगे कि यह समानुपात है। इनका अनुपात बराबर है। इसको लिखते कैसे हैं? ए अनुपाते बी और सी अनुपाते डी, इस तरह लिखते हैं। यह समानुपात, यानी यह दोनों का अगर मान बराबर है तो ये समानुपात होंगे, एक दूसरे के समानुपाती होंगे। उदाहरण के लिए हम लेते हैं, मान लीजिए कि 6/3 एक है, यानी इसको हम अनुपात में लिखें 6/3 है, और एक 10/5 है। यह समानुपाती है या नहीं है, तो चलिए इसका देखते हैं। इसको लिखते हैं 6/3, 3 का 6 में भाग देंगे तो 2 आएगा। उसी तरह 10/5 भाग देंगे तो 2 आएगा। दोनों का मनवा बराबर है तो यह और यह समानुपाती हैं। इसको लिखेंगे 6/3 और उसके बाद 10/5। यही इसी को समानुपात कहते हैं। अब जो यह है ना, ये बी सी डी, जो ये पहला है इसको हम प्रथम फर्स्ट
समानुपाती कहेंगे। समानुपाती। और यह जो है ना, यह जो बी, इसको कहेंगे सेकेंड समानुपाती। समानुपाती पाती। और ये सी है ना, इसको कहेंगे थर्ड समानुपाती। और ये डी है ना, इसको कहेंगे फोर्थ समानुपाती। यह होता है जब यह इस प्रकार आ जाए तो इसको प्रथम समानुपाती, इसको द्वितीय समानुपाती, इसको तृतीय समानुपाती, इसको चतुर्थ समानुपाती कहते हैं। अब चलिए समानुपात पे सवाल लगाते हैं। कह रहा है 8 तथा 18 का मध्य समानुपात ज्ञात कीजिए। यह 8 है और यह 18 है, इसके बीच का समानुपात ज्ञात कीजिए। इसके बीच का समानुपात हम मान लेते हैं, माना मध्य समानुपात यक्ष है। ठीक, तो जब 8 है, 18 है और मध्य समानुपात यक्ष है, तो यह हो जाएगा 8 अनुपाते यक्ष, उसके बाद यक्ष अनुपाते 18, यह होगा। ठीक है ना। आप करिए का, ये क्या है कि ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी है, तो इसको लिखेंगे क्या, अब हम भिन्न के रूप में लिख देते हैं। 8 बटा यक्स बराबर यक्स बटा 18। तिर्यक गुणा करते हैं, इसका इसमें और इसका इसमें, तो यह हो जाएगा 8 गुणे 18 और यक्स गुणे यक्स। तो करेंगे क्या कि यह तो वर्ग हो जाएगा, यक्स का, अरे यक्स का स्क्वायर हो गया, तो यह इसको तोड़ेंगे 8 को, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 18 को तोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3। अब जोड़ा मिलाइए, इसका जोड़ा यह मिल गया, इसका जोड़ा यह मिल गया, इसका जोड़ा यह मिल गया, यानी कि 2 का वर्ग गुणे 2 का वर्ग गुणे 3 का वर्ग बराबर x का वर्ग। वर्ग दोनों तरफ से हटा दीजिए, तो ये 2 गुणे 2 गुणे 3 बराबर यक्स। तो 3 दूनी 6 दूनी 12, तो यक्स का मान 12। और यही है 8 तथा 18 का मध्य समानुपात, ये 12। अब लाते हैं समानुपात पे अगला सवाल। हमारा अगला सवाल क्या है, तो यह हमारा अगला सवाल है। 8, 18 तथा 24 का प्रथम समानुपाती ज्ञात कीजिए।
इसमें क्या है, ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी में प्रथम समानुपाती क्या है, ए। तो हम मान लेते हैं कि इसका प्रथम समानुपाती ए है। माना प्रथम समानुपाती समानुपाती ए है, ठीक। तो होगा क्या, ए अनुपात 8 बराबर 18 अनुपात 24। यह कह रहा है कि 8, 18, 24 का प्रथम समानुपाती ज्ञात कीजिए। इसका मतलब कि यह समानुपाती है, तभी तो हम समानुपाती इसमें से निकालेंगे। अगर समानुपाती रहेंगे नहीं तो समानुपाती निकालेंगे कैसे। तो क्या है कि हमको यही प्रथम समानुपाती यानी यही हमको निकालना है। तो यह किसके बराबर होता है, ए बटा बी बराबर सी बटा डी के। तो करेंगे क्या, ए बटा 8 बराबर 18 बटा 24, 6 3 18, 6 चौको 24। इससे हर है ना, यह भी हर है, तो यह काटेंगे तो 2 आ जाएगा। इसका यदि में त्रिय गुणा करेंगे तो ए बराबर 3 दूनी 6 आएगा। 8, 18, 24 का प्रथम समानुपाती 6 है। आप कहेंगे कि ये गलत है या सही है, तो चलिए हम चेक कर लें। चेक क्या करेंगे, यही ना कि जो इसका अनुपात का और इसका अनुपात का मान बराबर आना चाहिए, यही चेक करना है ना। यानी 6/8 यह बराबर होना चाहिए 18/24 के, यही ना। तो 3 से काटिए, 2 से काटिए, 2 तिहाई 6 और 2 चौको 8। इधर का मान 3/4 आ गया। 6 से काटिए, 6 3 18, 6 चौको 24। इधर का मान भी 3/4 आया। हुआ ना पुष्टि कि जो ये मान आया है 6, यह प्रथम समानुपाती है। अब तो हमने प्रथम समानुपाती निकाल लिया, द्वितीय समानुपाती, तृतीय समानुपाती, और चतुर्थ समानुपाती पूछे तो कैसे निकालेंगे। सब तरीका यही रहेगा। लाते हैं अगला सवाल, देखते हैं क्या है। तो हमारा अगला सवाल है, 6, 10, 18 का चतुर्थ समानुपाती ज्ञात कीजिए। यानी यह डी को हमको निकालना है। तो माना एक्स मान लीजिए, यह डी मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। माना माना चतुर्थ समानुपाती डी है, ठीक। अब इसी प्रकार रख दीजिए। इसी प्रकार ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी। ए की जगह पे क्या है, 6 है। बी की जगह पे क्या है, 10 है।
सी की जगह पर 18 है और डी की जगह पे हम डी ही रख दे रहे हैं, यक्ष नहीं माने हैं। अब इसको कैसे लिखेंगे, इस रूप में लिखेंगे 6/10 बराबर 18/d। अब करेंगे क्या कि 3 से इसको काटेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 से इसको काटेंगे तो 3 छक्का 18 और जो है 2 है ना, 2 5 10, इसका इधर गुणा कर देंगे, इसका इधर गुणा कर देंगे तो आएगा क्या कि d बराबर जो आएगा 6 5 30। हमारा जो चतुर्थ समानुपात है वह है 30, यह 30, यह चौथा समानुपात है, ठीक है ना। ये चतुर्थ समानुपात है 30। जैसे हम पिछले सवाल में पुष्टि किया कि यह सही है उत्तर की नहीं, तो उस तरह आप चाहे तो पुष्टि कर सकते हैं। तो जो समानुपात अगर इस प्रकार का दे दे अंकीय रूप में, जिसका अनुप्रयोग न दे, अंकीय रूप में अगर दे दे तो आप इस तरह से लगा सकते हैं। उम्मीद है कि आप इसको समानुपात को समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझे हैं तो पुनः इसको एक बार और देख लीजिए, जरूर समझ जाएंगे। चलिए अब फिर हम कल के क्लास में मिलते हैं।